तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब लोगों को हैप्पी ईद मुबारक। मुझे पता है आज नहीं है, 5 दिन पहले थी, लेकिन मेरी तरफ से आपको आज ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूं अपने चैनल पर जिसमें मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आप लोग इससे पहले नहीं जानते होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए आज उसकी पहली एपिसोड स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है इंस्टाग्राम का जो नाम है, मतलब इंस्टा और ग्राम, ये कौन से वर्ड से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम से। इंस्टेंट कैमरा का इंस्टा और टेलीग्राम का ग्राम, तो ये मिलाकर बनता है इंस्टाग्राम, जो आप यूज़ करते हैं और मुझे फॉलो नहीं करते। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। क्या आपको पता है कि ट्विटर पर जिसके मिलियन या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हों तो उसको ट्विटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रिलियनियर। जी, ट्रिलियनियर बोलते हैं जिसके ट्विटर पर मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हों। क्या आपको पता है जो फेसबुक है मार्क ज़करबर्ग की, उसका जो थीम है, मतलब उसका जो कलर है वो ब्लू क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो मार्क ज़करबर्ग हैं, उसके क्रिएटर, उसके फाउंडर, वो जो हैं वो कलर ब्लाइंड थे और उनको जो बाकी कलर हैं रेड वगैरह वो सही से दिखाई नहीं देते थे, तो उनको ब्लू कलर जो है वो सही दिखता था, इसलिए उन्होंने अपनी जो वेबसाइट का जो थीम कलर है वो ब्लू रखा। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप बच्चे हैं, टीनेजर हैं, अंडर 19 हैं, तो आप अगर 1 घंटा रोज़ाना यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, कुछ भी हो गया, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी, अगर आप 1 घंटा रोज़ाना यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में से 14% तक वो आपकी जो हैप्पीनेस है उसको कम कर देते, मतलब आप 14% कम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है गूगल का सबसे पहला ट्वीट क्या था? मतलब जब गूगल ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया तो उसका पहला ट्वीट क्या था? ये उसने अकाउंट बनाया था 2009 फरवरी में, और इसका जो पहला ट्वीट था वो था 00110011111011 और आगे चलता जा रहा था। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है वो बाइनरी होती है, 0101 स्विच होते हैं ऑन ऑफ, ये आपको पता ही होगा। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है आई एम फीलिंग लकी, और ये एक फैक्ट है। अमेज़ोन का तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अमेज़ोन एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी और पहले जितनी बुक्स वो, मतलब जो हार्ड कॉपी होती है उसमें जितनी बुक्स बेचती थी उससे ज़्यादा अब बुक्स वो ई बुक बेचती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक। ऑनलाइन ही आप ख़रीद सकते हैं, वहाँ से आप उनको पैसे दें और वहाँ से ई बुक जो है आपको मिल जाएगी। तो ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते कि अमेज़ोन जो है वो जितनी कॉपियाँ पहले बेचता था हार्ड कॉपी में, उससे ज़्यादा सॉफ्ट कॉपी में, मतलब ई बुक्स अब बेचता है। क्या आपको वीडियो गेम्स पसंद हैं? जी हाँ, किसको नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है। लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जो इंसान वीडियो गेम ज़्यादा खेलता है, या जो बच्चा अपने जो बचपन में, मतलब अंडर 19 तक जो वीडियो गेम खेलता रहा, वो अपनी लाइफ में 37% कम मिस्टेक्स करता है। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। स्नैपचैट आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे। इस 2011 में लॉन्च हुआ था और इसका पहला नाम था पुकाबू, इस टाइप का कुछ नाम था। फिर 2012 में इसको चेंज करके स्नैपचैट रख दिया गया था, और ये फैक्ट है बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आपको सॉन्ग सुनने का शौक़ है तो आपने आईट्यून तो ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर उसकी, आपको पता है हर जो भी सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज़ करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको हम एग्री करते हैं फिर आगे जाते हैं। क्या आपको पता है जब आप आईट्यून में लॉगिन करते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप एग्री करते हैं तो उनमें एक ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, ऐसी टर्म है जो मतलब बहुत ही अजीब है और सुन के आपको हंसी आएगी और आपको मतलब अजीब भी लगेगा। और वो ये है कि आप उनके जो सॉन्ग्स हैं उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज़ नहीं करेंगे। ये एक उनकी टर्म आती है उसके अंदर, और मुझे नहीं पता कि सॉन्ग सुनकर कौन न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और इससे क्या मदद हो सकती है, लेकिन ये एक फैक्ट है। जब आप लॉगिन करते हैं, उनकी एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है कि आप उनके डेटा को, उनके जितने भी सॉन्ग्स वगैरह हैं उनको आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते थे। वीडियो गेम किसको पसंद नहीं है? मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलते हैं। पबजी और फोर्टनाइट तो बहुत से लोग खेलते हैं। क्या आपको ये पता है 60% रेवेन्यू, जो मोबाइल गेम्स की बात करूँ, मोबाइल गेम में 60% रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ 0.23% लोगों से आता है, 0.23% यूज़र से आता है।
और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। और 0.23 यही लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, और ज़्यादा गेम्स खेलेंगे तो उनको ज़्यादा एड्स दिखाई देंगे। और ये इस तरह का, इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो के आप अगर एक गेमिंग ऐप बनाते हैं एंड्रॉयड या आईफोन के लिए, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे उसके ऊपर एड्स लगते हैं, ये इसको मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। लेकिन ये एक फैक्ट है कि 60% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 0.23% जो उनके गेमर्स हैं या जो आप कहने के यूज़र्स हैं उनसे कमाते हैं, और ये एक फैक्ट है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक कीजिए वीडियो को। आप अगर और भी कुछ जानते हैं तो आप कमेंट में लाजमी बताइए, मुझे जानकर खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल सर्कल टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इसके अलावा जो मेरी वीडियो पर सबसे पहला कमेंट करेगा, अगर वो यूट्यूबर है तो मैं उसको शाउट आउट दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।